अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 3 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 28 सफर 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के मुआहदे पर बातचीत है जारी, अमेरिकी सदर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रुनाई और सिंगापुर के 3 रोजा दौरे पर हुए रवाना। गांव इसमगर के शुबे में फायरिंग, नौजवान हलाक, मुलजिमीन हुए गिरफ्तार। तेलंगाना में सैलाब में फंसे 10 अफराद को पुलिस ने बचा लिया। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उन बांग्लादेशी शहरियों को माफ कर दिया है जिन्हें जुलाई में एक एहतजाज के बाद सजा सुनाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बांग्लादेशी शहरियों के लिए माफी का हुक्म दे दिया है जो गुज़िश्ता माह के मुजाहिरों और हंगामों में मुलव्विस थे। इस फैसले में सजा याफ्ता अफराद की सजाओं को मनसूख करना और उनकी मुल्क बदरी के लिए इंतजाम करना शामिल है। मुत्तहिदा अरब इमारात के अटॉर्नी जनरल ने सजाओं पर अमल दरामद रोकने और मुल्क बदरी का तरीकाकार शुरू करने का हुक्म जारी किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे पर पहुंचने के लिए बातचीत अभी जारी है। सदर जो बाइडन ने कहा कि गजा में जंग बंदी के मुआहदे और कैदियों की रिहाई के बारे में हम अपनी भी बातचीत कर रहे हैं। बाइडन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से गजा और मिस्र के दरमियान सलाहुद्दीन महूर और इसराइल में फौज की मौजूदगी से मुतालिक पूछे गए अल अरबिया और अल हदस के एक सवाल के जवाब में कहा कि नेतन्याहू के साथ बातचीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी टीम मिस्र और कतर के साथ बातचीत कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल यानी आज ब्रुनाई के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 40 साल के बाद सिफारती ताल्लुकात के बावजूद ये किसी हिंदुस्तानी सरबराह ममलिकत का जजीरा नुमा मुल्क का पहला दौरा है। ब्रुनाई के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी 4 से 5 सितंबर तक 2 रोजा दौरे पर सिंगापुर जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दोनों ममालिक का दौरा हिंदुस्तान की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुताबिक भी है जिसका मकसद जुनूब मशरिक एशिया और हिंद पैसिफिक के खते के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। वजीर आजम की रवानगी से कबल वजीर खारजा एस जयशंकर ने सफर का सही वक्त बताया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हो रही तब्दीलियों और दुनिया में हो रही तब्दीलियों को देखते हुए उन्हें ज्यादा असरी बनने की जरूरत है। कई तरीकों से यही वजह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी मियाद के आगाज में सिंगापुर का दौरा करने का फैसला किया है। नई दिल्ली के रॉयस एवेन्यू कोर्ट ने ओखला से आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को 4 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब उन्हें 6 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को लेकर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि यह अमृत है। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने ईडी की 10 दिन की रिमांड की मांग पर अपना फैसला महफूज रखा था। ईडी ने फिर 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली में सबसे ज्यादा 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के एदाद व शुमार के मुताबिक ये शहर में सबसे ज्यादा बारिश है। पीर की रात देर गए शुरू बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। बारिश से मंगल की सुबह ट्रैफिक में खलल पड़ा। गच्चीबौली के अलावा शहर के दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश हुई है। श्रीलिंगमपल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 86 मिलीमीटर और लिंगमपल्ली में 85.8 मिलीमीटर बारिश हुई। कोकटपल्ली में 85 मिलीमीटर जबकि एलबी नगर में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं जमात के एक तालिब इल्म को गाय का स्मगलर समझकर गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मुलजिमीन पर खुद साख्ता गौरक्षक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया है। ये वाकया 23 अगस्त को दिल्ली आगरा हाईवे पर गदपुरी टूल के करीब पेश आया। मुलजिमीन की शिनाख्त उदेश कृष्णा, वरुण और अनिल कौशिक के तौर पर हुई है।
फरीदाबाद में 12वीं क्लास के तालिब इल्म की गोली से मौत के मामले में एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि हरियाणा में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को गांव रक्षकों ने उसे मुस्लिम समझकर गोली मारकर हलाक कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम नायब सैनी से अपनी हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह करते हुए कहा था, गाय के तहफ्फुज़ के नाम पर होने वाली दहशतगर्दी को कौन रोक सकता है। आर्यन, साबिर, नसीर और जुनैद की मौत के लिए भी हरियाणा की बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी से नुमाइंदगी करने का फैसला किया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के इजलास में शिरकत करते हुए वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ज़िमन में मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी से नुमाइंदगी का मसूदे की तैयारी पर तबादिला ख्याल किया है और कई तजावीज़ पेश की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के रुकन भी है, उन्होंने बहैसियत रुकने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड तजावीज़ और मशवरे दिए कि किस तरह से जेपीसी से नुमाइंदगी की जाए। इस मसले पर तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने इजलास के बाद सहाफियों को बताया कि गुज़िश्ता हफ्ता वक्फ बोर्ड का खुसूसी इजलास वक्फ तरमीमी बिल पर तबादिला ख्याल के लिए मुनक़िद किया गया था। इस बोर्ड में 3 करारदादें मंजूर की थी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मुल्क का वाहिद बोर्ड है जिसने मुतफ़िक़ा तौर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी। वक्फ बोर्ड ने गैर बीजेपी रियासतों के सदर और सीईओज़ को हैदराबाद दावत देकर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की भी करारदाद मंजूर की थी। तो नाज़रीन किराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के मुआहदे पर बातचीत है जारी, अमेरिकी सदर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रुनाई और सिंगापुर के 3 रोजा दौरे पर हुए रवाना। गांव स्मगर के शुबे में फायरिंग, नौजवान हलाक, मुलजिमीन हुए गिरफ्तार। तेलंगाना में सैलाब में फंसे 10 अफराद को पुलिस ने बचा लिया।